हेलो स्टूडेंट। दिल्ली कोचिंग कोरबा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जिसे 150 साल पूरे हो गए हैं, इस पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि परीक्षा के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। तो देखिए, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत ये केवल एक गीत ही नहीं है, बल्कि हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की चेतना है। वास्तव में चाहे बंगाल विभाजन हो, स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन, हर आंदोलन में इस गीत को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने गाया। उस समय हमारे राष्ट्रभक्ति का यह परिचय बन चुका था और अंग्रेजी सरकार को विवश होकर के इस पर प्रतिबंध लगाना पड़ा था। ऐसे वंदे मातरम गीत की रचना हुई थी 7 नवंबर 1875 को, और रचना करने वाले महान रचनाकार थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, इनके द्वारा इस गीत की रचना क्यों की गई? वास्तव में अंग्रेजी शासन के द्वारा अपने राष्ट्रीय गीत गॉड सेव द क्वीन, गॉड सेव द किंग को भारत में आरोपित किया जा रहा था और वे चाहते थे कि भारत के लोग उनके गीत को गाएं। जबकि बंकिम चंद्र चटर्जी का कहना था कि भारत का राष्ट्रीय गीत ऐसा होना चाहिए जिसमें भारत के लोगों की भारत की मातृभूमि के प्रति श्रद्धा, समर्पण और प्रेम भाव दर्श दिखना चाहिए। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, इन शब्दों से क्या पता चलता है? यही पता चलता है कि हमारी भूमि जल से समृद्ध, फलों से परिपूर्ण और चंदन की हवा से शीतल है। ऐसी भावना के लिए ऐसे एक गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। प्रश्न उठता है कि इसे साहित्यिक रूप या किसी पत्र में प्रकाशन कब किया गया? तो पत्र में प्रकाशन तो सन 1875 में ही कर दिया गया था, जब एक बंगाली पत्रिका बंग दर्शन में इसे लिखा गया था या इसे प्रकाशित किया गया था। लेकिन इसे साहित्यिक रूप एक उपन्यास से मिला। इस उपन्यास का नाम था आनंद मठ। इस उपन्यास को भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ही लिखा था, और इस उपन्यास को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है कि इस उपन्यास में बंगाल में हुए अकाल और बंगाल में जो एक सन्यासी विद्रोह हुआ था, जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ काफी महत्वपूर्ण आंदोलन था, इस विद्रोह को भी दर्शाया गया था। इस सन्यासी विद्रोह के एक पात्र थे जिनका नाम था भवानंद। उन पात्र के द्वारा वंदे मातरम गीत को इस उपन्यास में बताया गया था या उनके द्वारा गाया गया था। तो इससे समझ में आता है कि इसे साहित्यिक रूप देना इसलिए भी जरूरी था ताकि जनता के बीच इस गीत को प्रचलित किया जा सके। पर वास्तव में इस गीत को, अच्छा ये भी याद रखिएगा कि इस आनंद मठ की रचना कब हुई थी? 1892 में हुई थी। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि इस गीत को लयबद्ध किसने किया, गाया किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस गीत को 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन इसमें गाया था। उनके द्वारा इस गीत को लयबद्ध करने के बाद ही उस लय और उस सुर में सारा भारत गाने लगा। इस गीत को प्रारंभ में या इस गीत का जो प्रारंभिक भाग है वह संस्कृत भाषा में है, और उसका जो अंतिम भाग, या कहना चाहिए बीच का भाग और अंतिम भाग है, वह बंगाली भाषा में है। यानी यह गीत मुख्यतः संस्कृत और बंगाली भाषा में है। हालांकि यह गीत बहुत बड़ा है। इसका केवल एक छोटा सा संस्कृत भाषा का रूप हमने हमारे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया है। स्वतंत्रता आंदोलन में इस गीत का महत्व बहुत ज्यादा था। इस गीत को मैंने बताया कि स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजनों में प्रयोग किया गया। अंग्रेजी सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया, फिर भी यह गीत हमारे एकजुटता और प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। अरविंद घोष, वीर सावरकर और मैडम जी भीखाजी कामा, इन सभी ने इस वंदे मातरम शब्द को हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण उद्घोष बना दिया। मैडम भीखाजी कामा ने तो जर्मनी के एक शहर जिसका नाम था स्टटगार्ड, इस शहर में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें उन्होंने भारत के झंडे के रूप में जिस झंडे को दर्शाया उसमें वंदे मातरम देवनागरी भाषा में लिखा हुआ था। तो यह शब्द प्रचलित करने में मैडम भीखाजी कामा का भी बड़ा योगदान रहा। यह गीत हमारा राष्ट्रीय गीत रहेगा या जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गीत रहेगा, इस पर विवाद हुआ।
तो फाइनली 24 जनवरी 1950 में यह निर्णय आया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया और जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। लेकिन हमारे पहले राष्ट्रपति हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने यह भी कहा कि यह जो गीत है उसे उतना ही दर्जा मिलेगा जितना हमारे राष्ट्रगान को मिलता है। हालांकि एक बात और है कि इसमें हमारे राष्ट्रभूमि को दुर्गा के रूप में, लक्ष्मी के रूप में और सरस्वती के रूप में भी दर्शाया गया है, जो बंगाली भाषा में रचित पंक्तियां है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा पूरा वंदे मातरम है। हमारे वंदे मातरम के इस पूरे गीत में जो ये संस्कृत पंक्तियां है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलम मलयज शीतलाम सत्य श्यामला मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीम पुल्ल कुसुमिता द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषणीम सुगदाम वरदम मातरम, इस संस्कृत भाग को ही हमारे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया है। इसे गाने में कुल 65 सेकंड का प्रयोग होता है। हालांकि इसके और भी भाग है, सप्तकोटि कंठ कंठ से लेकर के। इधर आप यह भी देख सकते हैं कि यहाँ भाषा को थोड़ा सा वीर रस में शामिल करते हुए भारतीय भूमि को दुर्गा और लक्ष्मी और सरस्वती का भी रूप बताया गया है। तो ये है महानता इस गीत की, और इस गीत को गा करके हर भारतीय गौरव से भर जाता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। एक नए वीडियो के साथ हम जल्द आपके सामने आते हैं। जय हिंद, जय भारत।